नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और मेरे वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है बात करने जा रहे हैं कि जो न्यू बर्ड लॉयर्स हैं उनके लिए जो अंग्रेजी जो लैंग्वेज है, यानी कि अंग्रेजी भाषा कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो ब्लॉग को अभी इस वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो वीडियोस मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए बनाऊं वो वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कोर्ट्स हैं हिंदुस्तान भर के, वो आप जुडिशरी को 3 लेयर्स में आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स होते हैं, जहां पे अमूमन पूरे हिंदुस्तान भर में जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें कोर्ट का सारा कार्यकाज होता है, यानी कि इंटायर वर्क फॉर अ डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी हैपन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात करते हैं जब आप हाई कोर्ट्स में जाते हैं, तो जो हाई कोर्ट्स हैं पूरे हिंदुस्तान भर के, उनमें पूरा कामकाज अंग्रेजी लैंग्वेज में होता है, यानी कि जो प्लीडिंग्स कोर्ट के सामने होती हैं, इसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं एपेक्स कोर्ट, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कोई भी दरख्वास्त देना चाहते हैं या जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी अंग्रेजी लैंग्वेज में होती हैं। तो मैंने अब आपको बताया कि तीनों जो लेवल हैं जुडिशरी के, डिस्ट्रिक्ट बी इट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी इट हाई कोर्ट और बी इट सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों में अगर आप देखें तो बहुतायत में अंग्रेजी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग होता है। और अगर आप एक लॉयर हैं जिसको लगता है कि उसको अपनी प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करना है, उसको बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो फिर आपको अंग्रेजी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा वीडियो ब्लॉग नहीं बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको अंग्रेजी के बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि आपने वकालत की है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अंग्रेजी भाषा को समझते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं कि आप अंग्रेजी समझते तो हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो ये सब कुछ ये जो चीज़ें हैं, मेरे आने वाले वीडियो ब्लॉग्स के थ्रू मैं आपको इसको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो हम लोगों ने अभी इस्टेब्लिश किया फ्रेंड्स, जैसा कि कानून में कहा जाता है कि जो फैक्ट है, जो प्रूवन है, उसको दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडियन जुडिशरी में इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे ऊपर कॉलोनियल जो अंग्रेजी जो हुकूमत हुई कई सदियों तक, उसकी वजह से हम लोगों ने अंग्रेजी लैंग्वेज को इस हिसाब से यूज़ करना शुरू किया। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी लॉयर हैं तो आप ये समझेंगे कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो जितनी सारी रूलिंग्स आती हैं वो सब की सब अंग्रेजी लैंग्वेज में आती हैं। उनको बाद में हिंदी में या रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन जो होता है अंग्रेजी से रीजनल लैंग्वेज में वो काफ़ी हद तक कई बार देखा गया है कि चेंज भी हो जाता है। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी जो है प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना चाहते हैं एज अ गुड लॉयर, और यू वांट टू कम टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि संविधान के तहत कई तरह के ट्राइब्यूनल्स भी हैं, जैसे कि इनकम टैक्स के लिए ITAT, पर्यावरण मसलों के लिए NGT, सर्विस मैटर्स के लिए CATS। इन सारे ट्राइब्यूनल्स में भी जो है अंग्रेजी लैंग्वेज में ही प्लीडिंग्स होती हैं। तो अंग्रेजी बहुत ही ज़रूरी है। अब क्योंकि हमने समझ लिया कि अंग्रेजी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप अंग्रेजी भाषा में परिपक्व नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए हम ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये सही बात है कि अंग्रेजी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट टू स्टैब्लिश अ गुड प्रैक्टिस इन इंडिया वी नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बी इट अ रिटन इंग्लिश लैंग्वेज और बी इट अ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, और बी इट व्हेन इट कम्स टू रेफरेंस फॉर बुक्स एटसेट्रा, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स एटसेट्रा एंड केस लॉज आर अवेलेबल इन इंग्लिश। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ स्किल। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप जो है अंग्रेजी जाने ही जाने, लेकिन अगर आपको अच्छी वकालत स्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए अंग्रेजी आना ज़रूरी है। तो हमें इसको एज अ स्किल लेना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो मेरे लॉयर फ्रेंड्स रहते हैं वो कई बार जो है अंग्रेजी लैंग्वेज के क्रिटिकल अप्रोचेस देते हैं।
सी आई डू रिस्पेक्ट ऑल दैट, बट द पॉइंट इज दिस, अगर आपको अच्छी जो है अगर अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करनी है तो हमें जो है जो हम दखियानूसी चीज़ें लेके आते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड कि अंग्रेजी जो है अंग्रेज़ों की भाषा है, वो सही है, लेकिन अगर आपको स्टैब्लिश करना है अपनी प्रैक्टिस को तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें इसको एज अ स्किल लेना है। भाई आप अपने घर में हिंदी में बात करिए, आप अपने रिश्तेदारों के साथ हिंदी में बात करिए, आपको जिसके साथ बात करनी है आप उसके साथ हिंदी में बात करिए, लेकिन कोर्ट्स में अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है तो आपको अंग्रेजी भाषा को सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो अंग्रेजी भाषा है हमें उसको एज अ स्किल लेना पड़ेगा। यू विल जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तरह का एक स्किल है, आप इसको इस हिसाब से लीजिए। अब बात करते हैं, हमने समझ लिया कि स्किल है, अब क्या करना है। अब क्योंकि एक स्किल है तो एक और चीज़ आप साथ में समझ लें कि अगर क्योंकि ये स्किल ही है तो हम इसको अगर हम अपने टाइम और एफर्ट्स हम दें तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं बेस्ड ऑन माई जो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के उसके बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश, दिस इज़ वन। Number 2, we need to make sure that we go through whatever content that we have to prepare for our cases. We need to prepare all that in English. दूसरा हम अंग्रेजी में उसको prepare करें। We need to go through statute books in English. हमें जो statute books हैं उसको हमें इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। We need to make sure that हम जो है अपनी आम बोलचाल की भाषा में जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना शुरू करें, जिससे कि जो स्पोकन लैंग्वेज है हमारी वो भी हमारी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। आज की जो जनरेशन है उसको चाहिए कि जो वेब यानी कि इंटरनेट पे जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आप उन सब का इस्तेमाल करें। जैसे कि बहुत सारी वेब सीरीज़ अवेलेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यू शुड ट्राई एंड वॉच दो सीरीज़। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो यूट्यूब पे भी जो सारी चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं उस पर भी आप जो है अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दें। एंड आई कैन बेट यू दिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव टोल्ड यू, यू विल ग्रेजुअली इम्प्रूव। और एक और चीज़ समझ लीजिए, ना तो कोई माँ के पेट से कोई लैंग्वेज जो है या कोई भाषा या कोई ज्ञान लेके पैदा होता है। अगर आपके पास वो ज्ञान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अपने आप को किसी से कमतर बिल्कुल भी ना समझें। ये सिर्फ एक स्किल है, आपको इस स्किल के ऊपर काम करना शुरू करना होगा। दोस्तों जो नए लॉयर्स हैं उनको ध्यान में रख के मैंने मेरी एक किताब लिखी है। किताब का टाइटल है फर्स्ट जनरेशन लॉयर। आप लोग जो है इस किताब को पढ़ना ना भूलें। इस पे मैंने एक टॉपिक, एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में, और इंटरपर्सनल स्किल्स आर बेसिकली कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। मेरी जो किताब है फर्स्ट जनरेशन लॉयर, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दूंगा। ये बात करती है डिटेल में कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो ब्लॉग्स को लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू हैव अ वंडरफुल डे, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी भेजें।